आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन का एपिसोड 37 को। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक नोवेल बेस्ड होगा, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। पर इसके अंदर जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट सेम होगी ऑफिशियल एपिसोड से। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फैनलाओ ने जियान को पहचान लिया था, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जियान के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही जियान को अपने एक जाल के अंदर फंसा लेता है और जियान के ऊपर भाले से हमला कर देता है। पर जैसे जियान के वो भाला लगने वाला होता है तभी वहां पे एंट्री मार देता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब जिया, और वो बहुत ही आसानी से जियान को फेंगयाओ के हमले से बचा लेती और साथ ही जिया के साथ आ जाते हैं लिन चुई और लिंगयान जियान की मदद करने के लिए। और उन दोनों के विंग्स भी आ चुके थे और वहीं पे जिया फेनलाओ से बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती बुड्ढे, एक छोटे बच्चे के ऊपर हमला करते हुए। और वहीं पे जिया को देखिए फेंगयाओ थोड़ा सा शॉक हो जाते क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटी है और उसने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया। तभी फेंगलाओ बोलता है तुम तीनों बच्चे मुझे रोकोगे जिनमें से दो तो अभी सही से डाउन लेवल पे पहुंचे भी नहीं है। और वहीं पे फेंगला और कुछ बोलता उससे पहले जिया बोलती है चुप हो जा बुड्ढे, और लिंची और लुइकिंग से बोलती तैयार हो जाओ और सीधा हमला कर देती है जाकर। और ये सब सुन के और देख के वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते उसने तैयार होने को बोला था कि हमला करने के लिए बोला था। और वहीं पे अपनी तरफ आते हुए देखते खन फेंगला जिया के ऊपर अपने 3 ब्लडी स्नेकों से हमला कर देता है। पर जो जिया होती बहुत ही आसानी से लाता घूसे मार के ब्लडी स्नेकों को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वहीं पे फेंगला और जिया की इस तरीके की पावर देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है भाई ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि मैंने ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर बहुत सारे लोगों से फाइट की पर इतनी छोटी पावरफुल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और वहीं पे जिया अपनी दुई को बाहर निकाल लेती और जाके फेंगलाओ के ऊपर हमला करने लगती है। और जिया के जो लाते घुसे थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से जो फेंगला होता है वो पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। और उसे समझ में आ चुका था इसके साथ खेलना और मजाक मस्ती करना बेवकूफी होगी, इसलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपना ब्लडी आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। पर जो जिया होती है वो अपने हमलों को करना बिल्कुल भी बंद नहीं करती और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और लगे तेरी फेंगलाओ के ऊपर अटैक करे जा रही होती है। और वहीं पे जो स्टूडेंट थे वो जिया की पावर को देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिया ने कभी भी इनर एकेडमी के अंदर अपनी इस तरीके की पावर को कभी नहीं दिखाया था, क्योंकि जिया अभी एक डाउ वेंग लेवल के वॉरियर के ऊपर भी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही होती है। और वहीं पे जो जिया लाता घूसे बरसाने में लगी हुई होती है फेंगलाओ के ऊपर, जिसकी वजह से उसका जो आर्मर होता है वो चटकने लगता है। और देखते देखते जिया एक पावरफुल अटैक बनाती है और फेंगलाओ की छाती में मार देती है, जिसकी वजह से जो फेंगलाओ के ऊपर आर्मर बना हुआ होता है वो टूट जाता है। और वहीं पे जो लुई किंग होता है उसने अपना सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज कर लिया होता है स्प्लिटिंग माउंटेन की, और वो फेंगलाओ के ऊपर हमला कर देता है उससे, और वो फेंगलाओ में जाके लगता है, जिस वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। पर जो फेंगला होता है उसका इस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता और वो सही सलामत बाहर आ जाता है और बोलता है ये इनर एकेडमी की चिल्लर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। पर तभी लिंचुइया ने भी अपने स्पेशल अटैक को भी चार्ज कर लिया होता है ग्रीन सॉर्ड स्ट्राइक को, और वो फेंगलाओ के ऊपर कर देता है। और वहीं पे फेंगलाओ लुई किंग के अटैक से बाहर आ पाता उससे पहले जाके लिंचुइया का भी अटैक उसमें लग जाता है। पर तभी वो अपने ब्लडी ऑरा को एक्टिवेट कर देते जिस वजह से चारों तरफ एक खून का ऑरा फैलने लगता है और देखते ही देखते लिंचुइया का जो अटैक होता है वो गायब हो जाता है और फेंगला को कुछ भी नहीं होता। और वहीं पे लिंचुइया को समझ में आ जाता है जो फेंगला और उसके बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है। तभी फेंगला बोलते तुम पिल्लों का बहुत हो गया, और तभी वो अपने ब्लडी ऑरा में से ही एक छोटा सा अटैक कर देता है लिंचुइया के ऊपर। जैसे ही वो अटैक लिंचुइया में जाके लगता है तो लिंचुइया काफी दूर जाके गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो एक ही अटैक में काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। और फिर फेंगला लुई किंग की तरफ देखता है और एक पाम अटैक बनाता है और लुई किंग के ऊपर कर देता है। और जो लुई किंग था उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी सारी अटैक के अंदर पावर डाल दी थी। इस वजह से फेंगलाओ के अटैक से बचना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी बीच में आ जाती है जी और वो लुई किंग को बचा लेती है फेंगलाओ के अटैक से। पर तभी जो फेंगलाओ का ब्लडी ऑरा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो एक हाथ के फॉर्म में आ जाता है और वो हाथ काफी बड़ा होता है और उसमें से जो ब्लडी ऑरा बह रहा था वो काफी ज्यादा होता है और वो जिया की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है। और फेंगलाओ भी जोर से चिल्लाते हैं मरो सभी के सभी। और उस भयानक अटैक को देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और जिया भी उस अटैक को अपनी दुई से रोकने की फुल कोशिश कर रही होती है, पर वो पीछे खिसकती हुई जा रही होती है। पर तभी अचानक से जिया के सामने जियान आ जाता है और उसके चारों तरफ ग्रीन लोटस फ्लेम बह रही होती है और वो अपने एक ही हाथ से बहुत ही आसानी से वो फेंगलियाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जियान की इस तरीके की पावर देख के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जियान फेंगलाओ से बोलता है साले बुड्ढे कुत्ते तुझे बिल्कुल भी शर्म तो आ नहीं रही छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करते हुए। और वहीं पे जो जियान का औरत था वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। ये देखकर स्टूडेंट और टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, यहाँ तक कि हैंग फैंग फेंगलाओ सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते जियान की बड़ी हुई पावर को देखकर, क्योंकि जियान का अब जो लेवल था वो एक डाउ वाइंग लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। पर साथ ही जो एल्डर थे उन्हें खुशी भी थी कि अब उन्हें एक डाउ वाइंग लेवल के वॉरियर से छुटकारा मिल जाएगा जियान की वजह से। और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर और डिप्टी हेडमास्टर थे वो जियान की पावर को देख के सोच रहे होती है तो शायद जियान के पास ये तुरुप का क्या जिस वजह से वो मिस्टी क्लाउड सेक्स से भी भिड़ पाया। और साथ ही वो अपने अपने अपोनेंट से फाइट भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे डिप्टी हेडमास्टर हैंग फैंग से फाइट कर रहे होते हैं, पर उनका ध्यान अपनी फाइट से ज्यादा जियान की फाइट की तरफ जा चुका होता है। पर वहीं पे हैंग फैंग को जियान के ऑरे में से कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि जियान के ऑरे में क्या स्पेशल है। इसलिए वो अपना जियान से ध्यान हटाता है और अपनी फाइट और फर्स्ट एल्डर की फाइट पे ध्यान देता है, क्योंकि जहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर है वो सिल्वर और गोल्ड से फाइट कर रहे होते हैं और वो अभी तक तो फर्स्ट एल्डर को रोक पा रहे, पर ज्यादा टाइम तक वो नहीं रोक पाएंगे फर्स्ट एल्डर को। इसलिए वो डिप्टी हेडमास्टर के साथ जो फाइट चली उसे जल्द से जल्द खत्म करना
करना चाहता है, इसलिए वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही हेवनली फ्लेम बाहर आती तो हैंगफेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब देखे डिप्टी हेडमास्टर भी अपनी फुल दुईकी को बाहर निकाल लेते और तैयार हो जाते हैं हैंगफेंग से फाइनल फाइट करने के लिए। और अब सीन चेंज जो कि जियान के पास आ जाते हैं और जियान अपने तीनों दोस्तों से बोलता है अब तुम तीनों वापस जाओ यहाँ से, अब मैं इसको संभाल लूंगा। पर जो लुइकिंग और जो लिंचू ये थे उनको तो सदमा लग चुका होता है जियान की बढ़ी हुई पावर को देखकर। वो दोनों ये तो जानते थे कि जियान के पास एक स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिससे जियान के कुछ स्टार बढ़ जाते हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि इस तरीके की भी कोई टेक्निक है जिससे उसके 2-3 लेवल बढ़ जाएंगे। और ये सब देखे लुइकिंग अपने मन में सोचते अच्छा हुआ कि जिया ने इस तरीके की दाऊ टेक्निक मेरे साथ यूज नहीं करी, वरना तो मेरा एक ही में काम तमाम हो जाता। और वहीं पे जो जिया थी वो भी काफी ज्यादा शौक थी जियान की पावर को देखकर, इसलिए उससे कंट्रोल नहीं होता और वो जियान से पूछ देती जियान तुमने किस तरीके की पिल को खाया है जो तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। और ये सुनती जियान थोड़ी सी स्माइल देता और जिया के सर को सहलाता तो जिया पीछे खिसक जाती है और बोलती है सर को टच मत करो सिर्फ जवाब दो। तो जियान हंसती हुई बोलते इस तरीके की कोई भी पिल नहीं होती है और तुम इन दोनों को लेके यहाँ से चली जाओ। तो जिया बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जिया ने स्माइल देती हुई बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं इसको बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। तो जिया मान जाती और उन दोनों को लेके वहां से चली जाती है। और फिर सभी स्टूडेंट जियान को खड़े हुए देख रहे होते तभी लिंगियान बोलता है अगर देखा जाए तो इनर एकेडमी कंपटीशन के अंदर कोई नंबर 1 है तो वो जियान है, क्योंकि इसकी पावर के सामने तो कोई भी स्टूडेंट इसके आसपास भी नहीं है। और वहीं पे जिया भी ये बातें सुन लेती पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती क्योंकि उसे भी पता है जियान उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है अभी के टाइम पे। और वहीं पे जियान फेंगलाओ से बोलता है पुट्टे कुत्ते मैं तुझे लास्ट टाइम यहाँ से भगने का मौका दे रहा हूँ, अगर तुझे जाना है तो यहाँ से जा सकता है। तो फेंगला बोलता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि तूने मेरे लड़के को मारा है, आज मैं तुझे मार के जाऊंगा। तुझे क्या लग रहा है तेरी पावर बढ़ चुकी है तो मुझे तू हरा देगा, पर है तो तू एक आवारा पिल्ला ही और कुछ नहीं। तो जियान बोलता है ठीक है तो तुझे मैं तेरे बेटे के पास ही पहुंचा देता हूँ। और अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को अपनी बॉडी के ऊपर ले आता है और आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो काफी ज्यादा गर्म होने लगा था ग्रीन लोटस फ्लेम की वजह से। और जियान जाके हैंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। जब जियान और हैंगफेंग की इस बार फाइट होती है तो हैंगफेंग बुरी तरीके से हार्ट को दिखाई देता है क्योंकि जियान की हेवनली फ्लेम हैंगफेंग के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तो हैंगफेंग बचने के लिए अपने ब्लडी ऑरा को चारों तरफ फैला देता है और देखते देखते आसपास के एरिया में खूनी ऑरा फैल जाता है। और जो फेंगला होता है उसी ऑरे के अंदर छुप के जियान के ऊपर अटैक करने की सोचने लगता है। तभी जियान थोड़ी सी स्माइल देता है और अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को चारों तरफ फैलाने लगता है। देखती देखती ग्रीन लोटस फ्लेम चारों तरफ फैलने लगती है और जो ब्लडी ऑरा था वो फॉलन नाल फ्लेम की वजह से गायब होता हुआ जा रहा होता है और देखते देखते पूरे आसमान में ग्रीन लोटस फ्लेम फैल जाती है। ये देख के जो एल्डर थे वो सभी के सभी ग्रीन लोटस फ्लेम की तरफ देखने लगते, चाहे वो ब्लैक कॉर्न रीजन के एल्डर हो चाहे फिर इनर एकेडमी के एल्डर हो, सभी के सभी हेवनली फ्लेम को देख रहे होते हैं। और वहीं पे हैंगफेंग भी ग्रीन लोटस फ्लेम को देख के पहचान जाता है कि ये तो ग्रीन लोटस फ्लेम है और इसकी जो हेवनली फ्लेम में रैंकिंग है वो 19 नंबर पे है। पर वो सबसे ज्यादा इस बात से शॉक हो जाता है कि वो छोटू से बच्चे के पास एक हेवनली फ्लेम है और उसकी पूरी जिंदगी निकल गई तब उसे एक हेवनली फ्लेम मिली है, वो भी 15 नंबर की। और साथ ही हैंगफेंग को इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि उसके पास जो हेवनली फ्लेम है उसे वो अभी सही से कंट्रोल भी नहीं कर पाता, कभी कभी वो ही उसके ऊपर हमला कर देती है। पर वहीं पे जो जियान है वो अपनी हेवनली फ्लेम को अपने इशारों पे नचाने में लगा हुआ है। ये देखिए हैंगफेंग को थोड़ी सी जलन महसूस होने लगती है जियान से, पर तभी उसके शैतानी दिमाग के अंदर एक शैतानी आइडिया आता है और अपने मन में बोलता है क्यों ना एक तीर से दो शिकार कर लिए जाए। यहाँ फॉलन आर्ट फ्लेम तो लेने आई था पर ये ग्रीन लोटस फ्लेम भी दिख गई है, साथ ही इस छोटे लड़के से इस ग्रीन लोटस फ्लेम को भी छुड़ा लेता हूँ जिस वजह से मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम हो जाएंगी और मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और फ्यूचर में अगर इनर एकेडमी का ग्रैंड एंट्री भी आ जाता है तो मैं उसका भी सामना कर पाऊंगा। और वहीं पे हैंगफेंग के ऊपर जियान काफी बुरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है और हैंगफेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी हैंगफेंग थोड़ा सा पीछे जाता है और अपनी ब्लडी लाइन को एक्टिवेट कर देता है। और हाँ, ये ब्लड लाइन नहीं है, ब्लड लाइन बहुत बड़ी चीज है, ये एक मामूली सी डाउट टेक्निक है। और वहीं पे एक्टिवेट करने की वजह से जो फेंगलाओ की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसका जो डार्क ऑरा था वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो अपने ऑरे से जियान के ऊपर हमला करने लगता है। पर जियान ने अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रखा होता है, इस वजह से फेंगलाओ के अटैकों का ज्यादा कुछ असर जियान के ऊपर नहीं होता है, पर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहीं पे सभी एल्डर जियान को देख रहे होते हैं और उनको जियान को लेकर काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। पर तभी जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है जिस वजह से जो फेंगला होता है वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है और फेंगला अपने आप को संभालता है। उससे पहले जियान एक ग्रीन लोटस फ्लेम की एक बॉल बनाता है और फेंगला के ऊपर हमला कर दे, तो फेंगला अपने आप को बचाने के लिए अपने ब्लडी ऑरा की मदद लेता है। पर तभी हेवनली फ्लेम की बॉल फट जाती है जिस वजह से जो ब्लडी ऑरा होता है वो जल जाता है और फेंगलाओ की भी बॉडी जल जाती है। और ये सब देख के फेंगला काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी सारी पावर को अपने भाले के अंदर डालने लगता है। कुछ ही देर बाद जो फेंगलाओ का भाला होता है वो पूरी ब्लड कलर की दुईकी से कवर हो जाता है और उसके ऊपर जो दुईकी थी वो काफी ज्यादा डार्क हो चुकी होती है और साथ ही पूरा आसमान भी काला हो चुका होता है। और इस अटैक की भयानक पावर को देखकर सभी लोग कह सकते हैं कि ये अटैक है असली डांग वोंग लेवल के बराबर का। और वहीं पे ब्लैक कॉर्नर रीजन के सभी एल्डर ये देख के बोलते कि फेंगला पागल वागल तो नहीं हो गया क्या, एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतना पावरफुल अटैक कर रहा है, क्योंकि ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं है, डी क्लास डाउन टेक्निक वाला अटैक है और इस अटैक की जो भयानक पावर है उसे तो एक डाउन वोंग लेवल का वॉरियर भी नहीं रोक सकता है। और यहाँ तक कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर फेंगलाओ ने जब भी इस अटैक का यूज किया तो सामने वाला मर ही गया है, वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाया है। और वहीं पे जियान की इस अटैक को देख के थोड़ा सा सीरियस फेस बना लेता है और अपनी हेवी शॉट को आसमान में उठाता है और अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को हेवी शॉट के अंदर डालने लगता है। पर जो फेंगला होता है जियान का पूरा अटैक चार्ज करने से पहले जियान के ऊपर
ऊपर फेंक देता है अपना अटैक। तो जियान भी अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम की मदद से हैवी रोड स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देता है, पर जियान का जो स्लैश अटैक था वो भी पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ था। फिर भी जियान फेंगलाओ के अटैक के ऊपर कर देता है। जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पे जो एनर्जी का ब्लास्ट होता है वो काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जो ट्रेन टावर के ऊपर सील्ड बनी हुई होती है उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। और वहीं पे जो फॉलन आर्ट फ्लेम होती है उसको भी उस अटैक की पावर महसूस होती है, जो क्योंकि उसके अंदर मिली होती है ग्रीन लोटस फ्लेम। और वहीं पे जो एल्डर थे दोनों पार्टियों को वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं उस अटैक की पावर को देखकर। और वहीं पे जो स्टूडेंट थे उनमें से आधे से ज्यादा की तो पैंट में सुसु निकल पड़ी थी, क्योंकि वो भले ही काफी दूर खड़ी हुए थे फिर भी उस अटैक की पावर बहुत ज्यादा थी जो उन्हें भी हर्ट कर रही होती है। और वहीं पे इस अटैक का क्या नतीजा निकलेगा ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और हाँ, आप लोगों को युनसेन वर्सेस जियान की फाइट का पार्ट 2 चाहिए जल्द से जल्द, तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 के कमेंट, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कर लो यार। और अगर आप लोगों को बैटल थ्रोन के सबसे पावरफुल क्लैनों के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों को जियान के दोस्तों की फाइनल लेवल्स के बारे में जानना है तो राइट साइड वाली वीडियो देखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।